नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं, योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं, हमारे मन के बारे में। हमारे मन की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, ये सारी जानकारी आज आपके बीच में साझा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसमें मन की इन स्थितियों का प्रारंभिक परिचय आपको देंगे और फिर बाद में हम अपने आगामी वीडियो में आपको अवचेतन मन के बारे में पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि मनुष्य जितने भी प्राणी उनमें सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे ताकतवर है। मस्तिष्क के अंदर जो शक्तियां निहित है वो अपार हैं, लेकिन उन शक्तियों का हम कैसे उपयोग करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन जो है वो मस्तिष्क की कहा जा सकता है कि मूल शक्ति है। हम मन की स्थितियों के अनुसार तीन तरह के मन समझ सकते हैं। एक मन कहलाता है चेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और तीसरी स्थिति मन की हो सकती है अचेतन मन या अनकॉन्शियस, यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, ये मन की तीन स्थितियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चेतन मन क्या है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। चेतन मन से अभिप्राय है कि जो मन हमारी जागृत अवस्था में काम करता है वो चेतन मन कहलाता है। सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब मनुष्य जागृत अवस्था में रहता है, सचेत अवस्था में रहता है, उस समय जो मन काम कर रहा है वो चेतन मन कहलाता है या कॉन्शियस माइंड कहता है। कॉन्शियसनेस के समय या कॉन्शियसनेस के दौरान जो हम काम करते हैं वो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड कहलाता है। चेतन मन यानी ये वो मन है जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो जो भी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीवा, त्वचा और कान, यानी इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी हमें सूचनाएं मिलती हैं, यानी इनके अपने अपने विषय हैं इन ज्ञानेंद्रियों के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यानी इन ज्ञानेंद्रियों से जो भी जानकारी हमें मिलती है ये हमारा चेतन मन उसका एनालाइज करता है। यह चेतन मन उस पर विचार करता है। जो भी आपको सूचनाएं मिलती है, आप क्या देख रहे हैं, ये आपको कैसा पता पड़ेगा ये अच्छा है या बुरा, ये हमारे जागृत अवस्था में यानी चेतन मन हमें ये बताता है कि अच्छा है या बुरा, अपने मन के अंदर निहित स्मृतियों के आधार पर। तो चेतन मन वो है जो जागृत अवस्था में काम करता है। चेतन मन वो है जो हमारी इंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से जो भी सूचनाएं मिलती है उसका आकलन करता है। यानी चेतन मन वो मन है जो जिसके अंदर तर्क शक्ति होती है, जिसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है, जो आकलन करता है किसी चीज का, यानी ये मन कहलाता है हमारा चेतन मन। तो चेतन मन जागृत अवस्था में काम करता है, लेकिन जो चेतन मन है वो हमारे पूरे मन का अगर कहा जाए तो मात्र 10% ही है। लेकिन चेतन मन जो भी विचार करता है, जो भी सूचनाएं एकत्र करता है, वो कहाँ जाती है, तो दूसरा हमारा मन आ जाता है जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मन है। ये इसको अगर समझने के लिए कि चेतन मन क्या है और अवचेतन मन क्या है, तो हम आइसबर्ग के सिद्धांत की से समझ सकते हैं। जैसे एक समुद्र है, मानो समुद्र में आपने देखा कि हिमशिला या एक बर्फ का विशाल शेल अगर डूबी हुई है तो जो आपको बाहर दिखाई देता, पानी के अंदर से, पानी से बाहर जो दिखाई देता है, जो बर्फ का जो हिमशेल है विशाल, तो उसका थोड़ा सा भाग दिखाई देता है और हम ये समझते हैं कि ये हिमशेल पानी के अंदर तैर रही है और इसका आकार इतना ही है। लेकिन जो बाहर हमको दिखाई दे रहा है
वो केवल उस पूरे हिमखंड का मात्र केवल 10% के करीब होता है, यानी उसका करीब 90% भाग पानी के अंदर होता है। ऐसी स्थिति हमारे मन की भी होती है कि जो मन हमारा काम कर रहा है या जागृत अवस्था में हमको दिखाई देता है, वो पूरे मन का मात्र केवल 10% है, लेकिन 90% हमारा अवचेतन मन, अचेतन मन के रूप में रहता है हमारा। बात करते हैं अवचेतन मन की। अवचेतन मन कहते हैं कि ये सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल है। अवचेतन मन की शक्ति अपार है। मनुष्य जितने भी सफल हुए हैं या जो भी काम करते हैं, उसके पीछे अवचेतन मन की शक्ति काम करती हैं। अब वो कैसे काम करती है, उसका पूरा हम एक विस्तार से अलग से एक अवचेतन मन की शक्ति क्या है और कैसे जागृत कर सकते हैं, पूरा अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रारंभिक परिचय में हम ये समझ लें कि अवचेतन मन हमारे मन के करीब जो विचार आते हैं उनका कभी 90% है। और ये काम कैसे करता है? अवचेतन मन, जो चेतन मन इसको जो संकेत देता है, या जो चेतन मन जो विचार हमारे अवचेतन मन पर डालता है, उन विचारों के अनुरूप यह अवचेतन मन परिस्थितियां बनाने का काम करता है, या उसके अनुरूप वो काम करने का काम करता है। और जो परिस्थितियां बनती हैं वो हमारे विचारों के परिणाम के रूप में हमें परिलक्षित होती हैं। तो अवचेतन मन न तो कोई तर्क कर सकता है, न कोई विचार कर सकता है, लेकिन जो विचार इस अवचेतन मन में डाल दिए गए हैं हमारे चेतन मन के द्वारा, यानी कोई विचार जिसे हम बार बार बोलते हैं, तो विचारों की छाप हमारे अवचेतन मन पर यानी सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ जाती है। या यूँ कहना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर जो विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं, उनकी छाप इन कोशिकाओं पर पड़ती हैं। और जब इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो ये अवचेतन मन उस जो पड़ी हुई छाप के अनुरूप आपके विचार जो संग्रहित हैं, इसमें जो आपके इमोशन संग्रहित हैं, जो भावनाएं संग्रहित हैं, जो स्मरण है या याद है, वो सारी शक्तियों के अनुरूप फिर स्मृतियों के अनुरूप फिर वो परिणाम देना प्रारंभ करता है। तो अवचेतन मन, चेतन मन के जो विचार हैं, कहते हैं कि हर विचार एक कारण होता है और हर परिस्थिति एक परिणाम होती है। आप अच्छा या बुरा जो भी सोचते हैं वो परिणाम के रूप में परिलक्षित होता है, और वो परिणाम देने का काम करता है हमारा अवचेतन मन। अगर आप और सरल शब्दों में समझें कि अवचेतन मन एक उस उपजाऊ खेत की तरह है, खेत की मिट्टी की तरह है, कि जिसमें जैसा जो बीज डालेंगे हम वो वैसा फल दे देता है। आपने अगर आम का बीज डाला तो आम का फल देगा कालांतर में, अगर आपने बबूल का बीज डाला तो बबूल का देगा। तो कुछ ये खुद स्वयं नहीं करता, लेकिन जो भी हमारे चेतन मन के विचारों के रूप में जो बीज हम इसमें डालते हैं वो परिणाम के रूप में हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हम अपनी जागृत अवस्था में हमेशा अच्छे विचार रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखें, क्योंकि जैसा हमारा बीज होगा वैसा हमारा फल होगा। आपने अगर बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे मिलेंगे, अगर आपने कोई फलदार बीज बोया है तो फल मिलेंगे। तो तय हमको करना है कि हम अपने अवचेतन मन के इस खेत में या उपजाऊ जमीन में, जो कि खुद कुछ नहीं सोचता लेकिन जो डालते हैं उनके अनुकूल वो परिणाम बनाता है, उनके अनुकूल वो परिस्थितियां बनाता है। तो सबसे पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारा बहुत पावरफुल है, वही हमें परिस्थितियां देता है, वही हमें हमारे विचारों के परिणाम देता है। तो हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे भी इसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बीज डालते हैं वो आपके चेतन मन के विचारों के रूप में आते हैं, चेतन मन से जो आकलन करते हैं उसके अनुरूप आते हैं। अब आप इन दोनों को समझने की कोशिश करें कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है। जब हमारा मान लीजिए आप पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं, तो उस समय आप बहुत सचेत अवस्था में रहते हैं। आपको ये मालूम है कि कब ब्रेक लगाना है, आप ये कोशिश करते हैं कि आपको कब एक्सीलेटर दबाना है, आप ये भी ध्यान रखते हैं कि कब आपको ब्रेक लगाना है, क्योंकि उस समय आप नए हैं, उस समय आप अभ्यस्त नहीं हैं। तो आपके जो जागृत अवस्था में यानी सचेत अवस्था में या चेतन मन आप उस समय आपको डायरेक्ट करता है या गाइड करता है कि किस तरह से आपको करना है, कि कब आपको ब्रेक लगाना है, कब। इस तरह से जब आप बार बार अभ्यास करेंगे कि
गाड़ी चलाने का, कार चलाने का जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, तब आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे ब्रेक लगाना है, तब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे एक्सीलेटर दबाना है, क्योंकि वो जो छाप है स्मृतियों के रूप में आपके अवचेतन मन के अंदर संग्रहित हो गई। तो अवचेतन मन क्या करेगा, जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, तो आप चाहे कितनी ही भीड़ में चल रहे हो, चाहे आप गाने सुन रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, तभी आप स्वतः ही उस समय आप ब्रेक लगाना हो तब ब्रेक लगा देंगे, जब एक्सीलेटर लगाना तो एक्सीलेटर लगा देंगे। यानी कि वो स्वतः ही आप काम कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अवचेतन मन के अंदर स्मृतियों का एक विशाल भंडार है, उसके अंदर मेमोरीज हैं, अवचेतन मन के अंदर इमोशंस हैं। ये सारी कहाँ से आई? हमारे चेतन मन से आई। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम चेतन मन के माध्यम से अवचेतन मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दें, पॉजिटिव सोच दें। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में ऐसा घटित भी होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा परिणाम हमारे सामने आ जाता है। बार बार अगर आप सोचेंगे किसी चीज़ को, तो वैसी ही परिस्थितियाँ अवचेतन मन आपके जीवन में बना देता है और फिर आपके सामने वो परिणाम के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको जीवन में नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बहुत सी बार आपने कई लोगों को देखा होगा जो अक्सर निराशात्मक विचार अपने जीवन में रखते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं, मेरे पास ये पैसे नहीं हैं, मैं ये नहीं कर सकता, या इस योग्य मैं नहीं हूँ। तो उनके जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियाँ होगी, या वो बार बार सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे में ये बीमारी है, या आज मेरा सर दर्द कर रहा, आज ये बीमारी हो रही। यानी जो भी वो सोचता है वैसी परिस्थितियाँ अवचेतन मन उसके जीवन में बनाता है और अक्सर उनके साथ में फिर वैसा ही होता है। तो हम अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ में रहें, सकारात्मक सोचें। चेतन मन जो विचार हमारे अवचेतन मन में देगा, वो ही अवचेतन मन परिणाम के रूप में आपके जीवन में परिलक्षित करेगा। तय हमको करना है कि हमको जीवन में क्या सोचना है। तो हम अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करें, दैनिक जीवन में नकारात्मक विचारों को मन से बाहर निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, बाहर निकाल दें। जो परिणाम आपके सामने आते हैं वो तो स्वीकार करना है, लेकिन हम अपने मन में क्यों नेगेटिव थिंकिंग रखें? हमारे भीतर वो सामर्थ्य है, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि स्वयं को बदलो, ये जमाना बदल जाएगा। स्वयं को बदलो, ये जमाना बदल जाएगा, और वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। तो हम अब सकारात्मक सोचें और सकारात्मक भाव हमारे अवचेतन मन में दें, क्योंकि ये हमारे मन का करीब 90% काम करता है। तो इसके जो परिणाम हमें मिलते हैं वो अवचेतन मन के रूप में मिलते हैं। और तीसरा जो मन की स्थिति हो सकती है वो होती है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। जब मानो जैसे हम बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं, तब हमको पता नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, तो वो हमारे मन की स्थिति कहलाती है अचेतन मन। तो चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है और अचेतन मन क्या है, ये हमने एक प्रारंभिक परिचय आपको देने की कोशिश करी। अब जैसा हमने बताया कि जितने भी लोग जीवन में सफल हुए हैं, जिन्होंने भी बड़े काम किए हैं, वो उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्तियों के कारण किए हैं, उन्होंने अपने अवचेतन मन को जागृत किया है। तो हमें भी अगर जीवन में सफल होना है, बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, सफलता प्राप्त करनी है, और सकारात्मक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि परिणाम मिले, तो हमें अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपार शक्ति का भंडार है अवचेतन मन, और इसको केवल जागृत करने की ज़रूरत है। और वो जागृत कर सकते हैं हम अपने विचारों के माध्यम से, जो हम सचेत मन के माध्यम से देते हैं या चेतन मन के माध्यम से देते हैं। तो हम आपको आगामी वीडियो में एक श्रृंखलाबद्ध रूप से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाएं, किस तरह से हम इसको और जागृत करें ताकि हमें वांछित परिणाम मिले। ये हम आपको अगले वीडियो में या आगामी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा परिचय आपके बीच में दिया चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हम नई नई जानकारी देते रहें। और अगर आप भी मित्रों को विशेष विषय पर अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके बीच में वो जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।